डियर स्टूडेंट्स, मैं शिव कुमार मुदगल एक बार फिर से आपके बीच में आया हूँ एक शॉर्ट वीडियो लेकर के, जिसमें मैं आपको लैंग्वेजेस के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्लियर करने जा रहा हूँ। ख़ास तौर पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज ऑल्सो। ये वीडियो ख़ास तौर पे थर्ड ग्रेड की L1 L2 की या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए उपयोगी है, जो अंग्रेजी विषय को लेकर के कहीं ना कहीं जो है पढ़ रहे हैं। तो मैं अब यहाँ आपको सबसे पहले बता रहा हूँ फर्स्ट लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज की हम बात करते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज विच वी लर्न फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट एंड फ्रॉम आवर पेरेंट्स नेचुरली विदाउट एनी एफर्ट्स। बिना एफर्ट्स के हम अपने एनवायरनमेंट से, वातावरण से और अपने माँ बाप से जो लैंग्वेज सीख रहे हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज है। अब इस लैंग्वेज को किन किन नामों से और जानते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मदर टंग। इसको हम मदर टंग भी कहते हैं, मातृभाषा है, और इसको हम नेटिव लैंग्वेज भी बोलते हैं, यानी कि उसी देश में रहने वाले लोगों के द्वारा बोली जाने वाली अपनी मातृभाषा को हम नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर इसको हम नेचुरल लैंग्वेज भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि नेचुरली सीखी जाती है, स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, कोई एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ते, इसलिए ये नेचुरल लैंग्वेज भी है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की। सेकंड लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज विच वी लर्न to serve our own purposes in our own country, especially our job purposes, business purposes, trade purposes। जॉब, बिजनेस, ट्रेड पर्पज से जिस भाषा को हम सीख रहे हैं आफ्टर मदर टंग के बाद, वो हमारी कौन सी भाषा होती है? सेकंड लैंग्वेज होती है। ख़ास तौर पे मैंने अंग्रेजी सीखी टीचर बनने के लिए, कोई सीख रहा है टूरिस्ट गाइड बनने के लिए, कोई सीख रहा है होटल जो बिजनेस है वहाँ पर अपना जॉब करने के लिए, कोई सीख रहा है रेडियो जॉकी बनने के लिए, कोई कॉल सेंटर एक्सपर्ट बनने के लिए सीख रहा है, अपने ही देश में पर्पज हल करने हैं। दिस लैंग्वेज मे बी अ फॉरेन लैंग्वेज और इट मे बी अ लैंग्वेज ऑफ आवर ओन कंट्री, एनी अदर लैंग्वेज आफ्टर मदर टंग। तो हमारी मातृभाषा जो है उसके बाद सीखी जाने वाली दूसरी भाषा अपने ही देश में रह करके अपने ही कोई पर्पस को हल करने के लिए, ये सेकंड लैंग्वेज है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड लैंग्वेज की। थर्ड लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज विच वी लर्न फॉर सम स्पेसिफिक रीज़न, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज और जस्ट फॉर अ हेल्पिंग लैंग्वेज, दैट इज़ हेल्पिंग इन आवर सेकंड लैंग्वेज इन आवर जॉब्स, बिजनेस एंड ट्रेड ऑल्सो। हमारे जॉब्स में, बिजनेस में और ट्रेड में एक हेल्पिंग लैंग्वेज की अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है ख़ास तौर पे सेकंड लैंग्वेज के साथ में, और कोई स्पेसिफिक रीज़न भी है, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी अगर हम सीख रहे हैं, तो वह हमारी थर्ड लैंग्वेज होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन लैंग्वेज की। तो फॉरेन लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज विच वी लर्न टू कम्युनिकेट विद द नेटिव स्पीकर्स ऑफ दैट कंट्री इन दैट कंट्री। उसी देश में, उसी देश के जो मूल निवासी हैं उनके साथ उसी भाषा में बात करने के लिए जो हम भाषा सीख रहे हैं वो एक फॉरेन लैंग्वेज है। अंग्रेजी को अगर कोई सीख रहा है इंग्लैंड में जा कर के रहने के लिए और वहाँ के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो एक फॉरेन लैंग्वेज है। मैं जर्मन सीख रहा हूँ, मुझे जर्मनी में अगर जा कर के रहना है तो मैं उसको एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में सीख रहा हूँ। फ्रेंच सीख रहा हूँ वहाँ के लोगों के साथ रह कर के वहाँ बात करने के लिए, तो वो एक फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है, अगर इन्हीं भाषाओं को अपने ही देश में किसी पर्पज़ के लिए सीख रहे हैं तो यही भाषाएं जो है सेकंड लैंग्वेज हो जाएंगी, लेकिन मातृभाषा के बाद दूसरे नंबर पर हम इनको सीखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टारगेट लैंग्वेज की। टारगेट लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज दैट इज़ टू बी टॉट इन द क्लासरूम। इसको हम क्लासरूम में जो हमें पढ़ानी है वो हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज है, और जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके लिए भी क्लासरूम में जो लैंग्वेज जिस समय पढ़ रहा है वो उसके लिए उस समय टारगेट लैंग्वेज होती है। तो इन भाषाओं के बीच में मैंने इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको जो अंतर बताया है, आई थिंक इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। आगे के वीडियोज़ में मैं और जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, कम्युनिकेटिव अप्रोच, इनके बारे में जो है जानकारी आपको देता रहूँगा। जुड़े रहें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और अधिक से अधिक जो है जानकारी मिल सके और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकूँ। धन्यवाद।